सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्विनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की साइंस। और ये हमारा चल रहा है 5th चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस को सेपरेट करना। और हमने इसकी पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें पीछे का लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे इसमें हमारी जो मेथड्स होते हैं सेपरेशन के। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, ठीक है। हमने पढ़ा था विनोविंग, शीविंग, और हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके आगे के टॉपिक हमारा है अब इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है? नॉर्मल पानी का भाप बन के उड़ जाना, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट। यानी पानी हीट की वजह से या विंड की वजह से, हीट की वजह से ज़्यादातर वो भाप बन के उड़ता है और एयर में मिलता है, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन भी कई बार ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक सेपरेटिंग हमारा मेथड है जो चीज़ों को सेपरेट करता है। जैसे अगर हम नमक खाते हैं, नमक बहुत ज़रूरी है। नमक आता कहाँ से? सी से। सी से कैसे आता है नमक? सी वाटर में मिक्स होता है नमक, सी वाटर में घुला होता है नमक। उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सी वाटर का इवेपोरेशन कराना पड़ता है। इवेपोरेशन हो जाता है, सारा पानी उड़ जाता है, तो हमें फाइनल में क्या मिलता है? नमक। सी वाटर कंटिन्यूस में सॉल्ट्स मिक्स इन इट। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। When sea water is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. Through evaporation, in a few days, water evaporates completely, leaving behind the solid salts. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से, यहाँ डायग्राम में देखिए, थोड़ा समुद्र के दूरी पर ही ऐसे पिट्स खोदते हैं और उनमें हम समुद्र का पानी, सी वाटर भर देते हैं। कुछ दिनों में सनलाइट की मदद से वहाँ पे वाटर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है और बच क्या जाता है? सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह हमें सॉल्ट मिलता है इवेपोरेशन से। और भी हम कई जगह यूज़ करते हैं इवेपोरेशन को, जैसे कोई 2 चीज़ मिक्स हो गई हैं और अब हमें जो हमारी चीज़ थी वो वापस चाहिए, तो इवेपोरेशन की मदद से हम वापस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने चीनी मिला दी पानी में, लेकिन अब हमें चीनी वापस चाहिए और पानी मतलब चीनी उसी के फॉर्म में वापस चाहिए, पाउडर या सॉलिड फॉर्म में, तो हम वो वाटर को इवेपोरेट कर देंगे तो हमें शुगर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब इवेपोरेशन तो हो गया। इवेपोरेशन में क्या था? वाटर था, वो अपने वेपर फॉर्म में आया था। किससे? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से अपनी वेपर फॉर्म में आया था। यहां हमने पढ़ा था ना कि वाटर जो है अपनी वेपर फॉर्म में आता है इवेपोरेशन की मदद से। अब नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? जो वेपर फॉर्म होती है वाटर की, ठीक है, वो कंडेंसेशन की मदद से वापस अपने वाटर या फिर लिक्विड फॉर्म में आती है। ठीक है, वाटर पहले यहां पर लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड से वेपर में बना इवेपोरेशन की मदद से। अब वही वाटर कंडेंसेशन करके वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, when the steam comes in contact with metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water droplets that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम वाटर को उसके वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका कन्वर्जन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब ये क्या था? व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मेटल प्लेट कूल्ड, तो ये मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या इन्होंने एक एक्टिविटी करी है। ये देखिए, यहाँ डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ रहा होगा। इन्होंने एक केतली ली है, ठीक है, उसमें पानी को उबाला है और केतली के इस ओपनिंग से यहाँ से पानी इवेपोरेशन, जो पानी उबल के इवेपोरेट हो रहा है वो निकल रहा है। हमने ऊपर क्या किया? एक मेटल की प्लेट ली और उस पर ऊपर आइस रख दी है। आइस है, ऊपर आइस रख दी, जिसकी वजह से क्या हुई? मेटल प्लेट पूरी क्या कहते हैं, ठंडी हो गई, कूल हो गई। जब इसमें से वो गर्म वेपर, गर्म स्टीम, हीट, वो जब आके इसमें लगती है, ठीक है, जब वो वेपर्स, जब वो स्टीम आके इसमें लगते हैं, तो ये ठंडे होने की वजह से वो वाटर तुरंत कंडेंस हो जाता है। और थोड़ा सा आप प्लेट टेढ़ी रखेंगे, देखेंगे प्लेट में से पानी चू रहा है। वो पानी एक्चुअल में आइस का नहीं होता है,
वो आइस, हाँ आइस भी पिघल रही होती है, उसका भी होता है, लेकिन जो नीचे से पानी पर्टिकुलरली आ रहा है वो पानी होता है जो यहाँ से स्टीम बन के निकला है। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे मान लो इवेपोरेशन हुआ और यहाँ पे हो गया कंडेंसेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। आप फिर से एक बार डायग्राम की मदद से समझ लीजिए। वाटर है या कोई भी लिक्विड है, फ्लूइड है, कोई भी, मतलब ज़्यादातर फ्लूइड जो वाटर जैसे आते हैं, कोई भी फ्लूइड है वो पहले अपनी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म से वो चेंज होगा वेपर फॉर्म में इवेपोरेशन की मदद से। अब वेपर फॉर्म से वो वापस अपने लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, किसकी मदद से, कंडेंसेशन। अब यहाँ पे इसमें बताया नहीं है लेकिन एक और स्टेप होता है, वो लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में भी बदलती है एक्चुअल में। वो लिक्विड फॉर्म सॉलिड में भी बदल जाती है। बर्फ, आइस, वाटर की सॉलिड फॉर्म है, किससे, फ्रीजिंग से। तो अगर हम वाटर की फ्रीजिंग कर देंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर के सारे फॉर्म होते हैं, लिक्विड फॉर्म भी होता है, वेपर फॉर्म भी होता है और सॉलिड फॉर्म भी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, कैन वी डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब क्या वाटर में सब कुछ घुल जाता है। मेनली जो सॉलिड चीज़ें हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, जो सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो तो घुल जाती हैं। लेकिन जैसे हो गया ऑयल, केरोसिन ऑयल, कोई भी ऑयल हो गया, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं है तो वो नहीं घुलता, वो डिज़ोल्व नहीं होता। तो इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, इन्होंने क्या करा है कि वाटर में जहाँ तक वो सॉल्ट मिला सकते थे मिलाया है। ठीक है, पहले 1 टेबल स्पून डाला, फिर 2, 3, मतलब बार बार ऐड करते गए, और एक ऐसा टाइम आया जब उसमें सॉल्ट घुलना बंद हो गया, सॉल्ट घुला नहीं और वो नीचे सेटल डाउन हो गया। तो हम उस सेटल डाउन हो गया सॉल्ट, अब उसमें घुल नहीं रहा है, तो वो जो सॉल्यूशन हमें मिला है हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड यानी एक ऐसा स्टेबल सॉल्यूशन जिसमें अब कुछ नहीं मिल जा सकता, कुछ आगे डिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, that this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। मान लो हमने क्या किया, वाटर जितना भी लिया था हमने, मान लीजिए 50 ml लिया था, उसमें हम चम्मच से सॉल्ट मिलाए जा रहे हैं। डू यू फाइंड दिस सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम। कुछ टाइम बाद क्या होगा, सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगा और वो बॉटम में बैठना शुरू कर देगा, सेटल डाउन होना शुरू कर देगा। ठीक है, तब हम उस सॉल्यूशन को जो हमें मिलेगा जिसमें और सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा है उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि अब उसमें कोई कुछ नहीं घुल सकता है, वो स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें सैचुरेटेड ही दे रखा है बस। तो इसी तरह इसकी परफेक्ट डेफिनेशन आपको समरी में मिल जाएगी। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहाँ लिखा है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, उसमें और सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसका ही अपोजिट होता है, इसी का अपोजिट होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सब्सटेंस घुल सकता है। मान लीजिए पहले आपने वाटर में 1 चम्मच ही शुगर या फिर सॉल्ट मिलाया जो घुल गया, दूसरा चम्मच भी घुल सकता है ना उसमें। तो अभी जिस स्टेट में है वो, मान लीजिए हमने एक लिया कंटेनर, इसमें वाटर है, 50 ml ऑफ वाटर है। अभी सिर्फ हमने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। ठीक है, सिर्फ 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, वो घुल गया है। ठीक है, ये इस वक्त किस स्टेट में, ये अनसैचुरेटेड स्टेट में है, क्योंकि इसमें दूसरा टेबल स्पून भी हम ऐड कर सकते हैं, तीसरा भी हम ऐड कर सकते हैं, चौथा भी ऐड कर सकते हैं, 5वां भी ऐड कर सकते हैं, 7-8 टेबल स्पून तक हम इसमें ले जा सकते हैं। उसके आगे नहीं। एक टाइम लेकिन ऐसा आएगा जब इसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं घुलेगा, हम कितना ट्राई कर लेंगे वो नहीं घुलेगा, वो बॉटम में बैठना शुरू कर जाएगा, तब हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कोई आगे सब्सटेंस नहीं घोला जा सकता है, और अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, जिसमें घोला जा सकता है, जिसमें डिसॉल्व हो सकता है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी टेबल बनाया है,
यहाँ तो ये एक्टिविटी वो करके दिखा रहे हैं, वो एक ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हैं और कब तक ये देखना है कि कब तक वो सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व होती है। यहाँ एक्टिविटी टेबल बनाया है, आपको घर पे खुद करनी है। सॉल्ट लेना है, ठीक है, और उसको पानी में मिलाया जाना मिलाया जाना मिलाया जाना। मान लीजिए आपने 20 ml ऑफ वाटर लिया है और उसमें आप सॉल्ट मिला रहे हैं, तो आप कब तक मिलाते हैं उसमें सॉल्ट, कब तक उसमें डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्ट, मतलब वो सॉल्यूशन कब तक सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, और कितने टेबल स्पून बाद वो सैचुरेटेड हुआ। मतलब उस एक ग्लास वाटर में, उस 20 ml के वाटर में मान लीजिए आप सॉल्ट मिला रहे हैं 20 ml के वाटर में, ठीक है, तो वो कब कितने टेबल स्पून उसमें लगे उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए, वो यहाँ लिखना है। शुगर ले लिया, शुगर का लिखना है, ठीक है, तो आप शुगर सॉल्ट ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, और एक चीज़ और जो ऐसी चीज़ लेनी है आपको जो कि सॉल्यूबल हो, जो घुल सकती हो, तो आप वो भी ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, जो घुल सके और एक समय तक इतना घुल सके कि एक समय पर आने पर वो वाटर को सैचुरेटेड बना दे अनसैचुरेटेड से। नेक्स्ट हमारे ये कीवर्ड्स हैं, इसमें चर्निंग आपको बताया था। चर्निंग हम करते हैं कर्ड की, ठीक है, ताकि उसमें से हमें बटर मिले। कंडेंसेशन बता दिया था, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। डिकेंटेशन, जब हम पानी को सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसके बाद डिकेंटेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। पानी में जो मिली इम्प्योरिटीज़ है हम उनको पानी के साथ बहाते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन आपको पता लग गया है क्या होता है। फिल्ट्रेशन भी आपको पता है, किसी चीज़ को फिल्टर करना। हैंड पिकिंग मेथड था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आगे कोई सब्सटेंस घोला नहीं जा सकता, और इसी का अपोजिट भी होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कोरिलेट करते हैं, ठीक है। सीविंग यानी छानना। सॉल्यूशन आपको पता ही है, सॉल्यूशन कोई भी मिक्सचर चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक 20 ml का वाटर लिया, उसमें 10 ग्राम सॉल्ट मिला दिया, ये हमारा 30 ml का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। थ्रेशिंग आपको पता है, ग्रीन स्टॉक्स में से ग्रेन को अलग करने को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और विनोविंग भी एक सेपरेटिंग मेथड है जो हस्क और ग्रेन्स को सेपरेट करता है। नेक्स्ट ये समरी है, आप समरी ज़रूर पढ़िएगा, आपको चैप्टर का अच्छा सा आइडिया लगेगा। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल। हमें क्यों चाहिए, क्यों हम चाहते हैं कोई भी कंपोनेंट्स को अलग करना, उनके मिक्सचर को सेपरेट करना। क्योंकि हमें, पहला रीज़न तो ये हो गया क्योंकि हमें अच्छा उसमें से, मतलब उसमें से हम इम्प्योरिटीज़ निकाल पाएँ, ठीक है, टू रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द सब्सटेंस, ठीक है, तो रिमूव इम्प्योरिटीज़, ठीक है। पहला तो ये हमारा हो गया रीज़न। दूसरा रीज़न हुआ टू गेट और यूज टू यूजफुल सब्सटेंस, यानी हमें यूजफुल सब्सटेंस चाहिए। टू गेट यानी हमें चाहिए मिलना, या यूज टू यूजफुल सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए चाय का है, चाय बनाई, चाय पत्ती हम रिसाइकल कर सकते हैं वैसे, ठीक है, तो हमने उसमें से फिल्ट्रेशन की मदद से हमने चाय को और चाय पत्ती को अलग कर लिया। चाय हमने पी ली और चाय पत्ती हम दोबारा भी उसको ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कई बार ऐसा भी, जैसे मैंने आपको शुरू में ये एग्जांपल दिया था पेट्रोलियम का, ठीक है। पेट्रोलियम जो आता है उसमें कई सारी चीज़ होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ठीक है, वैक्स होती है, ठीक है, और और काफ़ी पेट्रोलियम जली होती है। तो ये सारे यूज़फुल सब्सटेंस हैं और हम इन्हें अलग करके यूज़ कर सकते हैं। तारकोल होता है, ठीक है, तो इस तरीके से। गिव टू एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल तो आप देख लीजिए, रिमूव ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया रिमूव टी लीव्स फ्रॉम ट्री, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपने अब तक देखे हैं, तो आप कुछ भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। व्हाट इज़ विनोविंग, विनोविंग का आंसर, और वेयर इट इज़ यूज्ड, तो विनोविंग का आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग components of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind
और बाय ब्लोइंग एयर। और इसका कहाँ यूज होता है, तो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ग्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, हमारा विनोविंग का भी हो गया। नेक्स्ट है हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो देखो हस्क पार्टिकल जो है वो तो हम अपना विनोविंग से निकाल लेंगे, ठीक है, और जो डर्ट पार्टिकल है वो हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से निकाल देंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है, उससे निकाल लेंगे। व्हाट इज सीविंग, सीविंग का भी आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, यस फिर समरी में भी मिल सकता है इसका आंसर। एक सेकेंड, ये sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। ठीक है, in a flour mill impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it। ठीक है, तो हम सीविंग का ये डेफिनेशन होगा और इसका यूज़ ऐसे होता है, घरों में होता है, और एक सीविंग का यूज़ इधर भी होता है घर बनाने में, रिमूविंग पेबल्स एंड स्टोर्स फ्रॉम सैंड। ठीक है, इधर से देख लीजिएगा, ठीक है, एक एग्जांपल ये होगा और एक एग्जांपल हमारा आटे का हो गया। ठीक है, सीविंग के 2 एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसके भी 2 हैं, पहला सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कर दो भाई, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कर दो। दूसरा फिल्ट्रेशन कर दो। ठीक है, तो 2 मेथड से हम इन्हें रिमूव सेपरेट कर सकते हैं सैंड वाटर में से। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू। क्या हम चीनी को निकाल सकते हैं आटे में से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सीविंग की मदद से। ठीक है, सीविंग की मदद से हम आटे में से चीनी को निकाल सकते हैं। हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ बॉडी वाटर। एक क्रिस्टल क्लियर वाटर हमें कैसे मिलेगा मडी वाटर के सैंपल से? फिर से वही हो गया फिल्ट्रेशन, हमें फिल्टर पेपर का यूज़ करके फिल्ट्रेशन करना है और हमें एकदम साफ पानी मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। बताया था मैंने, स्टॉक्स में से ग्रेन्स को अलग करने को थ्रेशिंग बोलते हैं। When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of filtration. बोल क्या रहा है, जब हम दूध उबालते हैं और फिर ठंडा करते हैं, फिर उसे कपड़े से छानते हैं ताकि मलाई उसकी ऊपर रह जाए कपड़े पे, मतलब मलाई को और दूध को अलग करने के लिए कई बार लोग दूध छानते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, किसका एग्जांपल है? ये फिल्ट्रेशन का एग्जांपल है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन की मदद से हम क्या करते हैं, सॉइल और मतलब सॉल्ट अलग करते हैं सी वाटर में से। Next, impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in the bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separating used in this example is called, मतलब कौन सा प्रोसेस यूज हुआ है सेपरेशन का इस एग्जाम्पल में? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, या सिर्फ डिकेंटेशन भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ डिकेंटेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें करा क्या है, मडी वाटर था, हमने उसे रात भर के लिए छोड़ दिया, मड नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। फिर कैसे अलग कर सकते हैं उसे? हम डिकेंटेशन की मदद से हम उसे अलग कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फॉल्स। पानी और दूध फिल्ट्रेशन की मदद से कभी भी अलग नहीं हो सकता। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। फॉल्स, क्योंकि सॉल्ट भी पाउडर्ड है अपनी पाउडर्ड फॉर्म में, शुगर भी पाउडर्ड फॉर्म में, तो वो
कैसे अलग होगा? विनोइंग से वो कभी अलग ही नहीं हो सकता। हाँ, अगर शुगर अपने क्यूबिक फॉर्म में होता है जो कि भारी होता है, बड़ा मिश्री जैसे, ठीक है, तो फिर अलग हम कर सकते थे, सॉल्ट को उड़ा देते और शुगर जो कि हैवियर था वो नीचे रह जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये दोनों पाउडर फॉर्म में, तो इसलिए फॉल्स। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, फॉल्स। शुगर कैसे अलग होगी टी से? शुगर तो डिसॉल्व हो जाती है टी में। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, हम क्या हस्क ग्रेन में से डिकेंटेशन की मदद से हटा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ना फॉल्स, हमें हमेशा हस्क हटाने के लिए विनोविंग का यूज़ करना पड़ता है, और क्योंकि कुछ हस्क में पानी भर जाएगा, अगर हम डिकेंटेशन करेंगे पानी भर के वो उसी में रह जाएंगे, वो पूरी तरह नहीं हटते हैं, ठीक है। छोटे छोटे तो स्मॉल पार्टिकल्स हट जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से हस्क, कई बार कोई स्टॉक का टुकड़ा उसमें रह जाता है जो कि नहीं हट सकता। नेक्स्ट, ये 10th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस, लेमनेड मतलब नींबू पानी, इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस, उन्होंने क्या करा, नींबू मिलाया, लेमन जूस, शुगर इन वाटर, ठीक है। तो नींबू पानी कैसे बनता है? हम लोग पानी में नींबू मिलाते हैं और चीनी मिलाते हैं, है ना, तो ऐसे ही लेमनेड उन्होंने, नींबू पानी उन्होंने बनाया। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, अब हमें ठंडा चाहिए वो, तो हम उसमें आइस डालेंगे। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, क्या आप उसमें आइस डालेंगे, मतलब जब आप उसमें आइस डालेंगे तो चीनी घोलने से पहले डालेंगे या चीनी घोलने के बाद डालेंगे? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर, कौन से केस में हम ज़्यादा शुगर घोल पाएंगे? तो आप जब लेमनेड बनाते हैं तो उसमें पहले चीनी डालते हैं या फिर पहले आइस डालते हैं? आपको ठंडा चाहिए तो आइस भी डालनी है, और चीनी तो डलती ही है लेमनेड में, तो इसमें यही पूछ रहा है कि आप शुगर पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे आइस के, यानी पहले आप आइस डालेंगे या शुगर डालेंगे, या फिर आप पहले शुगर डालेंगे बाद में आइस डालेंगे, ठीक है। और कौन से केस में हम ज़्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व कर पाएंगे? तो हम हमेशा शुगर पहले डालेंगे, बिफोर डालेंगे, चीनी डालने से पहले, मतलब आइस डालने से पहले शुगर डालेंगे, मतलब हम पहले उसमें शुगर डिजॉल्व करेंगे ना, पहले शुगर डिजॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें ठंडा चाहिए इसलिए हम आइस लेंगे, ठीक है। हम बाद में उसमें आइस डालने के बाद शुगर नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होगा उस तरीके से, ठीक है। तो पहले हम शुगर डालेंगे, क्योंकि ठंडे पानी में शुगर को घोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले अगर आप आइस डाल देंगे तो वो ढंग से डिजॉल्व नहीं होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।